जय श्री राधे। आज मैं आप लोगों को पितृपक्ष में किए जाने वाले कुछ नियमों के बारे में जानकारी दूंगी। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और समर्पण से श्राद्ध करें तो पितृ प्रसन्न होते हैं, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो श्राद्ध के सभी पुण्य प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध नियम। श्राद्ध की संपूर्ण प्रक्रिया दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके की जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि पितृलोक को दक्षिण दिशा में बताया गया है। पिंडदान करने के लिए सफ़ेद वस्त्र ही धारण करें। जो इस प्रकार श्राद्धादि कर्म संपन्न करते हैं वे समस्त मनोरथों को प्राप्त करते हैं और अनंत काल तक स्वर्ग का उपभोग करते हैं। श्राद्ध सदैव दोपहर के समय ही करें। प्रातः एवं सायंकाल के समय श्राद्ध निषेध कहा गया है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध या तर्पण करते समय काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसका बहुत महत्व माना गया है। जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। श्राद्ध के दिन क्रोध, चिड़चिड़ापन और कलह से दूर रहें। पितरों को भोजन सामग्री देने के लिए मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाए तो अच्छा है। केले के पत्ते या लकड़ी के बर्तन का भी प्रयोग किया जा सकता है। घरेलू हिंसा ना करें। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में यदि घर में आपसी मतभेद, घरेलू कलह, पत्नी से झगड़ा, बच्चों के साथ मारपीट, इस तरह की घटनाओं से परहेज करना चाहिए, नहीं तो ये सारे दृश्य देखकर पितृ काफ़ी नाराज होते हैं। इसलिए इन दिनों जितना हो सके छोटों को प्यार और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। तामसिक भोजन ना करें। पितृपक्ष में तामसिक भोजन को भी पूरी तरह से वर्जित माना गया है। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार तामसिक क्या है। आपको बता दें कि शराब पीना, मांस आहार, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, बासी भोजन, सफ़ेद तिल, मूली, लौकी, काला नमक, सत्तू, मसूर की दाल, सरसों का साग आदि। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करता है तो पितृ नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों को करने से परहेज करना चाहिए। ये मांगलिक कार्यक्रम जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, मुंडन, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य इन दिनों करना शुभ नहीं माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं। साथ ही इन दिनों में हो सके तो इत्र और किसी तरह के सौंदर्य उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आप यह कार्य भी कर सकते हैं। शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाएं। प्रतिदिन पितरों के निर्मित तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाएं। प्रतिदिन पितृ सूक्त के पितृ गायत्री का संपुट लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवाएं। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें। पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराएं या यथाशक्ति दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। प्रत्येक श्राद्ध वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवे को भोजन प्रदान करना चाहिए। पितृपक्ष में
पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितृपक्ष में पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जाप अनुष्ठान करें। श्राद्ध कर्म में गाय का घी, दूध या दही काम में लेना चाहिए। यह ध्यान रखें कि गाय को बच्चा हुए 10 दिन से अधिक हो चुके हैं। 10 दिन के अंदर बछड़े को जन्म देने वाली गाय के दूध का उपयोग श्राद्ध कर्म में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के बर्तनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास सभी बर्तन ना हो तो कम से कम चांदी के गिलास में पानी जरूर देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में चांदी के बर्तन में पानी देने से पितरों को अक्षय तृतीया प्राप्त होती है। भोजन के बर्तन भी चांदी के हों तो और भी श्रेष्ठ माना जाता है। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध कर्म के वक्त ब्राह्मण को भोजन करवाते समय परोसने के बर्तन दोनों हाथों से पकड़कर लाने चाहिए। एक हाथ से लाए गए पात्र से परोसा हुआ भोजन राक्षसों को प्राप्त होता है। शास्त्रों में उन ब्राह्मणों को लेकर भी यह नियम बताया गया है जो श्राद्ध कर्म का भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अनुसार ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर एवं व्यंजनों की प्रशंसा किए बगैर करना चाहिए, क्योंकि पितर तब तक ही भोजन ग्रहण करते हैं तब तक ब्राह्मण मौन रहकर भोजन करे। जो पितृ शस्त्र आदि से मारे गए हों उनका श्राद्ध मुख्य तिथि के अतिरिक्त चतुर्थी को भी करना चाहिए। इसमें वे प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध गुप्त रूप से करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए पिंडदान पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध सदैव अपने ही घर में या फिर अपनी ही भूमि में करना चाहिए। दूसरों की भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। वन, पर्वत, तीर्थ स्थान एवं मंदिर दूसरे की भूमि नहीं मानी जाती, क्योंकि इन पर किसी का स्वामित्व नहीं माना गया है। अतः इन स्थानों पर श्राद्ध किया जा सकता है। शास्त्रों में श्राद्ध कर्मों को लेकर यह नियम भी बताए गए हैं कि जो लोग पूर्वजों के श्राद्ध में ब्राह्मणों के अलावा एक ही शहर में रहने वाली अपनी बहन, दामाद और भांजे को नहीं बुलाते, उसके द्वारा बनाए गए श्राद्ध का अन्न पितर ग्रहण नहीं करते। पितृपक्ष में श्राद्ध करते समय यदि कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे आदर पूर्वक भोजन करवाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसे समय में घर आए याचक को भगा देता है उसका श्राद्ध कर्म पूर्ण नहीं माना जाता, उसका फल भी नष्ट हो जाता है। शुक्ल पक्ष में रात्रि में और ऐसे दिन जब दो तिथियों का योग एक ही में हो रहा हो तथा अपने जन्मदिन पर कभी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार सायंकाल का समय राक्षसों के लिए होता है। यह समय सभी कार्यों के लिए निंदित है। अतः शाम के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला भोजन कुत्ते और कौवे को ही कराएं, किंतु देवता और चींटी का भोजन गाय को खिला सकते हैं। इसके बाद ही ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पूरी तृप्ति से भोजन कराने के बाद ब्राह्मणों के मस्तक पर तिलक लगाकर यथाशक्ति कपड़े, अन्न और दक्षिणा दान कर आशीर्वाद पाएं।
ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ विदा करके आएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ चलते पितर लोग भी चलते हैं। ब्राह्मणों के भोजन के बाद ही अपने परिजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भोजन कराएं।